संघर्ष नहीं है जिनके जीवन में, वो भी तो बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। दोस्तों, इस मोटिवेशन कोट के जैसे ही हमारी ज़िंदगी होती है, ख़ासतौर से हम लेडीज़ की, लड़कियों की, औरतों की। जैसे मैं अपनी ज़िंदगी से ही सीखती हूँ कि मुझे पढ़ाई किसी गिफ्ट में या उसमें नहीं मिली है कि मेरे माँ बाप का कोई टारगेट था, सपना था कि वो मुझे इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मैंने ये ज़िद से हासिल की है। एक ज़िद थी, एक रिक्वेस्ट थी कि नहीं, मुझे पढ़ना है, प्लीज़ मुझे पढ़ा दो, पापा मुझे पढ़ने दो, अभी शादी ना करो, ये नहीं वो नहीं। तो ये एक प्रण था। अगर आज हम उन सबको छोड़ देते हैं तो वही हुआ ना कि हम अपने प्रण को कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं या अपने सपनों से हट जाते हैं, रास्ते को छोड़ देते हैं। तो यही है कि हम कहीं ना कहीं हार मान गए। वही मुझे लगता था जब मैंने अपनी स्टडी को एक बार बीच में ब्रेक कर दिया, छोड़ दिया, अपनी छोटी सी बीमारियों से या जो भी हेल्थ इश्यूज मेरे रहने लगे उसकी वजह से मैं हार मानकर एक बार बैठ गई थी। उस वजह से मेरी काफ़ी एज भी उसमें चली गई। जो हम एक एक दिन जो जी रहे हैं वो हमारी एज का कम तो हो ही रहा है। इसलिए वही कुल्फ़ी का जो उदाहरण दे रखा है, बहुत अच्छा ही किसी ने दिया है कि चाहे इसे यूज़ कर लो या ना करो, वो वेस्ट तो हो ही रहा है। ऐसे ही हमारी लाइफ है, उसका हर एक दिन वेस्ट तो हो ही रहा है। चाहे उसे हम अच्छे से प्रोडक्टिव बना के जीते हैं या यूं ही बैठे बैठे काट देते हैं या अपनी पुरानी बातों को याद करके रोते रहते हैं, वो हर एक दिन वेस्ट होता है। भगवान हमें हर एक दिन नया दिन देता है जिसे हम प्रोडक्टिव बनाकर बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। उससे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ कर सकते हैं। फिर वही लोगों की बातें, ताने कि इतना पढ़ लिख के, बहुत था पढ़ने का, तुम्हें पढ़ लिख के कर क्या लिया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, हो तो वही, बिना पढ़े भी यही करना था, अब भी यही कर रही हो, तो फिर इतना मतलब क्या निकला। फिर ये चीज़ें कभी तो डिमोटिवेट करती थी, लेकिन अब मैंने इतनी हिम्मत कर ली है कि चाहे जो हो जाए, मैं अब हार नहीं मानूंगी जब तक या तो मेरी एज ही निकल जाएगी या मैं एक बार एज निकलने से पहले पूरी ताकत लगाकर, जितना है मुझ में दम, जितना मैं मैनेज कर सकती हूँ चीज़ों को, उतना स्ट्रगल करके या तो अपने सपनों को पा ही लूँगी या मैं एक बार पूरी कोशिश लगाकर कोशिश कर तो लूँगी कि मैं कितनी कर सकती हूँ। ये मानती हूँ कि हालात कभी साथ नहीं देंगे, कभी कोई चीज़ हमारे खिलाफ हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हमारे अपोजिट खड़ी हो जाती हैं। जब हम किसी चीज़ को ठान के उस पर अड़ जाएं तो मुश्किलें हमारे रास्ते में आती हैं, लेकिन मुश्किलों को पार करना ही एक ज़िंदगी है। और जब हम नए नए टारगेट्स लेते हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो ज़िंदगी में थोड़ा एंजॉयमेंट भी आता है। वरना ज़िंदगी एक बोरिंग सी हो जाती है, कुछ उसमें वो भी नहीं रहता कि हमें कुछ करना है नहीं करना है। क्योंकि मैंने ऐसे कई साल जिए हैं लाइफ के, बिल्कुल बोरिंग से, कि वही उठना, खाना पीना, बनाना, कोई टारगेट नहीं है लाइफ में, कुछ अचीव नहीं करना है। ज़िंदगी एक जगह से रुकी हुई सी लगती है। अभी एक रास्ता है जिस पे हमें चलना है, जिसके लिए हम हर दिन उठते हैं, हर दिन एक दिन को नए की तरह जीते हैं, हर दिन प्रोडक्टिव करते हैं कि आज हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका हम टारगेट बना के चलते हैं। ये चैलेंज से ज़्यादा हमारे लिए बहुत अच्छा, मतलब एक वो होता है कि हम अच्छे से जी रहे हैं इस दिन को, हम उस लाइफ को एंजॉय करके जी पा रहे हैं। अगर हम ये सब नहीं करते थे, जब मैं ये स्टडी छोड़ चुकी थी, बीच में सिर्फ बैठी रहती थी घर में, तो वही उठना, खाना बनाना, फिर सो जाना, बस इतनी में लाइफ रह गई थी। कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत ही, मतलब डिमोटिव तो वैसे ही हो जाता है, डिमोटिवेशन भी जैसे जाता है। एक पढ़ा लिखा इंसान है जो अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है, जिसने कभी जॉब करी हो, जॉब करने के बाद, इतनी एजुकेशन लेने के बाद, फिर वो एक बार घर में आ जाए और वो घर में वो चार दीवारी में रहने लगे, सिर्फ थोड़े से इशूज़ को लेकर कि हाँ मेरे थोड़े हेल्थ इशूज़ हो गए हैं, ये सब है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत डिमोटिवेशन की तरफ जाता है। मैंने 2 साल जॉब भी कर रखी है, उसके बाद एक बार लाइफ को बिल्कुल नेगेटिव फेज में जाकर भी जिया है। इसलिए मैं ऐसा बहुत कुछ एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं बता सकती हूँ कि एक बार मैंने कॉम्पिटिशन में तैयारी